हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल टीवीसी क्लासेज। टीवीसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम सभी बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड किसी से भी लिंक करता हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, क्लास 9th का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 9th से लेकर सभी एकेडमिक की क्लासेज का हम एक आपको पूरा कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जितना हो सके वीडियो को शेयर करके हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। तो आज हमारा पहला चैप्टर है क्लास 9th में, सभी जानते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, और ये चैप्टर जो है आपका पूरे एनसीईआरटी के एक तरह से रूट होता है। हमारा चैप्टर है फर्स्ट और चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम चैप्टर की अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इस चैप्टर को बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बच्चों? संख्या। हिंदी भी आपको पता होना चाहिए हर चीज की। पद्धति। अब संख्या पद्धति हम चैप्टर शुरू करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में पढ़ना चाहिए कि संख्या पद्धति होती क्या है हमारी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें पहले नंबर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर होते क्या है हमारे। तो अगर हम नंबर को क्लासिफाइड करें तो उन्हें हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो नंबर होते हैं हमारे दो तरीके से क्लासिफाइड हो सकते हैं। पहला रेशनल नंबर। अगर हम इसका कंप्लीट अगर डीपली जाएं तो आप लोग इसको जो क्लासिफाइड करेंगे, एक तो रियल नंबर, ठीक है, दूसरा अनरियल नंबर, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, जो आपको क्लास 9th के लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ने हैं। मगर हमें रियल नंबर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि रियल नंबर हमारे 9th और 10th में काम आएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे रियल नंबर की कंप्लीट नॉलेज सीखेंगे कि हमारा रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर में आपके बच्चों दो तरीके के नंबर आते हैं। पहला रेशनल नंबर। कौन सा आता है आपका बच्चों? रेशनल नंबर। और दूसरा आपका आता है इरेशनल नंबर। आपके दो तरीके के नंबर आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले बच्चों हम बात करें रेशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें जितने भी टाइप के रेशनल नंबर होते हैं सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या। तो देखिए, होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3 से लेकर आपके इन्फिनाइट तक जितने भी आपके नंबर होते हैं सभी नंबर होल नंबर कहलाते हैं हमारे। इसमें ओनली पॉजिटिव नंबर आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इसमें ओनली आप पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर आपके होल नंबर नहीं होते हैं। जितने भी नकारात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी भी नेगेटिव संख्याएं होती हैं वो होल नंबर के अंदर नहीं आती हैं। सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं आपके। उसके बाद नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर बच्चों? नेचुरल नंबर। जो आपका नेचुरल नंबर होता है बच्चों वो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। कहां तक? इन्फिनिटी तक बच्चों। अब हमें एक चीज इसमें ये समझनी है आपको कि होल नंबर तो आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर तो आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और नेचुरल नंबर भी आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपका होल नंबर के अंदर 1, 2, 3 आ रहा है मगर नेचुरल नंबर के अंदर आपका 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर के अंदर क्या हो रहे हैं? इंक्लूड हो रहे हैं। इसका मतलब मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर
इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी होल नंबर होते हैं। मगर अगर स्टेटमेंट उल्टा हो जाए बच्चों, अगर आपको बोल दे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो वो स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, पर होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ सकते। आ सकते हैं अगर वहां से जीरो हटा दिया जाए। अगर हमने होल नंबर में से जीरो हटा दिया तो जितने भी बाकी होल नंबर है सब नेचुरल नंबर हो जाएंगे। फर्क समझ में आ गया? आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? अब हम समझते हैं आगे इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों आपके। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरीके से, डिवाइडेड बाई 2। इसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं बच्चों। क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आपके आ जाते हैं। अब पॉजिटिव का मतलब आपके डिवाइड बाई 2, तो 0 आपका इवन नंबर होता है, 2, 4, 6, 8 और ये 10 से लेकर आपके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं सब क्या है? हमारे इवन नंबर है। और नेगेटिव -2, -4, -6 से लेकर आपके जितने भी नंबर हो गए जो 2 से डिवाइड होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। अब आप तो सोच रहे होंगे आपने 0 क्यों नहीं लिखा है नेगेटिव में? देखिए 0 आपका ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। 0 नॉर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। इस बात को आपको याद रखना है। इसी तरीके से हमारे ओड नंबर होते हैं बच्चों। कौन से होते हैं? हमारे ओड नंबर। जो ओड नंबर होते हैं आपके वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये आपके हैं ओड नंबर। -1, -3, -5, -7, -1 और -11 से लेके इन्फिनिटी तक। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? हमने 4 तरह के नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको वो ध्यान से समझनी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? देखिए ऐसे 2 फैक्टर हो। क्या हो? 2 फैक्टर। जैसे मैं नंबर लिख रहा हूं 7 के 2 फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 होगा और एक 7 होगा। तो ऐसे नंबर जिनका 2 फैक्टर, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चों। इट्स ओके? समझ में आ गया? अब आपको याद रखनी है ये बात कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देखिए बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है बच्चों 2। कौन सा होता है? 2। कैसे बच्चों? बहुत से बच्चे करते हैं कि 1 को प्राइम नंबर लगा जाते हैं, पर 1 प्राइम नंबर नहीं होता। आपका गलत हो जाएगा। क्यों नहीं होता? प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने जरूरी है। कौन कौन से? एक तो 1 और एक नंबर वो खुद। अगर मैं आपसे बात करूं 1 का फैक्टर क्या होंगे? 1 और 1 का खुद भी 1 है, तो ये दोनों फैक्टर एक ही हैं। दोनों फैक्टर क्या है हमारे? एक ही है। और हमें कितने फैक्टर चाहिए? कम से कम 2 फैक्टर, दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे 7 के मैंने करे तो 1 और 7 हुए, 1 अलग है 7 अलग है, दोनों डिफरेंट हैं। दोनों क्या हमारे? डिफरेंट हैं। मगर अगर मैं बात करूं 1 की अगर मैं फैक्टर कर रहा हूं तो 1 का 1 भी 1 है और 1 से डिवाइड होता है, तो दोनों कॉमन जो दोनों फैक्टर आ रहे हैं 1 के वो सेम नहीं है, सॉरी सेम है। तो आपका 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। याद रखेंगे। आपसे कोई पूछे आपसे कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है बच्चों, तो 1 किसी आप बताओगे प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने जरूरी हैं और दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। पहला तो फैक्टर होना चाहिए 1 और दूसरा वो नंबर खुद इटसेल्फ। मगर 1 का खुद भी 1 है और 1 का 1 से डिवाइड हो रहा है, तो वो अलग अलग नहीं है, इसलिए 1 प्राइम में नहीं आता। तो बाकी आगे कौन सा बच्चा? 2 आपका प्राइम में आता है, क्योंकि 2 का फैक्टर 2 है, एक तो 1 और वो नंबर खुद, दोनों अलग अलग है, 2 प्राइम में आता है इसलिए। अब याद रखेंगे 2 दुनिया का ऐसा अकेला इवन नंबर है, 2 दुनिया का 1 ओनली द इवन नंबर जो प्राइम के अंदर आता है।
और कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम में आता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि इवन नंबर ऐसा कौन सा है जो प्राइम के अंदर आता है, तो आपको याद रखना है सिर्फ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम की कैटेगरी में आता है। इट्स ओके, क्लियर सबको? अब अगर क्लियर है तो हम पढ़ सकते हैं आगे हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। मतलब क्या हुई इसकी बात? जो जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो। क्या हो? मिनिमम 3 फैक्टर। अब मिनिमम 3 फैक्टर मतलब हमने सबसे बात करी 4 की। 4 के 3 फैक्टर 1 और खुद और एक 2, तो 3 फैक्टर हो गए मिनिमम। मैक्सिमम कितने भी हो जाएं कोई मतलब नहीं, इस बात से मिनिमम 3 तो चाहिए कम से कम, और 2 फैक्टर तो सबकी होती हैं, 1 और खुद, एक और हो जाए इसके अलावा तो वो कंपोजिट की कैटेगरी में आ जाता है। बात समझ में आ गई? और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा हमारा? 4। कौन सा होगा? 4। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो कौन सा हो जाएगा? 4, क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम हो गया आपका, बच्चा कौन सा? उसके बाद कौन सा है आपका? 4। तो 4 किस में आएगा आपका? कंपोजिट में। इट्स ओके। अब आगे हमारे चलेंगे इंटीजर बच्चों। क्या चलेंगे हमारे? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने नंबर लाइन पढ़ी है, बीच में क्या होता है आपका? 0, इधर होते हैं पॉजिटिव और इधर होते हैं आपके नेगेटिव। ओके, तो जितने भी नंबर हम सारे दिख रहे हैं नंबर लाइन पे सब इंटीजर्स होते हैं आपके। क्या होते हैं? इंटीजर। 0 इंक्लूड होता है, 0 इंक्लूड होता है। तो जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं अभी तक आपसे बच्चों, चाहे नेचुरल पढ़ो, चाहे होल पढ़ो, इवन पढ़ो, चाहे ओड पढ़ो, चाहे प्राइम पढ़ो, चाहे कंपोजिट पढ़ो, सब किसके अंदर आएंगे? इंटीजर्स के अंदर। सब किस में आएंगे? इंटीजर्स के अंदर आएंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर, ऑल ओड नंबर, ऑल इवन नंबर, ऑल प्राइम, ऑल कंपोजिट आ रहा इंटीजर्स। सभी क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। क्लियर? सबके समझ में आ गई बात? इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर, 0 से लेकर नेगेटिव नंबर, सब इंटीजर्स में आते हैं। तो हमने जितने भी नंबर पढ़े अब तक बच्चों, नेचुरल हो, होल हो, उसके बाद हमने पढ़ा था इवन, ओड, उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइम और कंपोजिट, सब कैसे होंगे? इंटीजर। क्योंकि जितने भी नंबर हमने पढ़े पॉजिटिव और नेगेटिव सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो आपसे अगर स्टेटमेंट आ जाए ऑल इवन नंबर आर इंटीजर्स, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ट्रू। ऑल प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर, सभी कंपोजिट नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, होंगे कंपोजिट होंगे, इसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ऑल प्राइम नंबर इज आ इंटीजर्स, इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। बट मैं लिख दूं ऑल इंटीजर्स आर नंबर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5। छोटा होता है, इंटीजर बड़ा होता है, छोटी चीज बड़ी चीज के अंदर आ सकती है। इंटीजर बड़ा होता है, प्राइम नंबर छोटा होता है, छोटी चीज के अंदर नहीं आ सकती। छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर आ जाएगा, पर बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स के अंदर नहीं आ सकता। इस बात को याद रख लीजिए। इसलिए नेचुरल, होल, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट सब इंटीजर से छोटे होते हैं। तो अगर आपके आगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके आगे छोटी चीज है, बाद में बड़ी चीज है, तो स्टेटमेंट में 5 लगाएं, ट्रू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रू। मगर पहले आपको बड़ी चीज दे दी और बाद में आपको छोटी चीज दे दी, तो क्या लगाएंगे? आप 5 लगाएंगे। आप समझ में आ गया? आपके सबको समझ, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। इंटीजर्स के बाद पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेशनल नंबर। अब हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? देखिए, ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। अब इस बात को याद रख लीजिए, जितने भी हमारे रेशनल होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। सॉरी, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं आपके सारे वो प्राइम जो हमने पढ़े हैं अब तक नंबर, सब रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे, इंक्लूड इंटीजर्स भी। इंटीजर्स भी आपके बच्चों रेशनल नंबर में आता है। तो अब रेशनल नंबर सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया? रेशनल नंबर। अब तक जो हमने नंबर पढ़े थे नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओड, वो किसके अंदर आ रहे थे? इंटीजर्स के अंदर आ रहे थे। अब इंटीजर्स किसके अंदर आ गए? रेशनल नंबर के अंदर आ गए। मतलब इंटीजर अगर रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है तो बाकी जितने भी नंबर पढ़े थे कैटेगरी के सब रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे हमने इंटीजर पढ़े है ना,
0 1 2, तो सब क्या है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में। आपको Q कहाँ है, यहाँ पे Q कहाँ है, Q है, क्यों नीचे 1 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, नीचे 1 लगा सकते हैं, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं, 0 नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 0 हमारा रेशनल नंबर होता है। आपसे पूछा जाएगा 0 इज द रेशनल नंबर, यस 0 इज द रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, सबकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अब 0 के बराबर है तो वो रेशनल नंबर होगा, मगर अगर वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे मैं बोलूं 3 नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। और जो चीज डिफाइंड ही नहीं है वो रेशनल कैसे हो जाएगी बच्चों, बात समझ में आ गई। नॉट डिफाइंड क्या होता है, अच्छा आपको अपॉन का मतलब समझ में आता है ना, जब आपका 5 डिवाइड कर रहे हैं, 6 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन का मतलब ये होता है 5 एप्पल को हम 6 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं। जब बोलूं अगर हम 0 लिख रहे हैं तो कीमत को आप नहीं कर सकते ना कि आप 0 में 0 पर्सन है और 3 है, पर्सन ही नहीं है। स्टूडेंट्स क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब एक और टर्म मैं आपको समझा देता हूं जो आपको कोई नहीं समझाएगा कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मगर P एंड Q आर को प्राइम होनी चाहिए। रेशनल नंबर के लिए क्या होनी चाहिए, को प्राइम बच्चों। अब आपको समझ में आया को प्राइम क्या होते हैं। अब को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, दो पेयर का मतलब होता है को प्राइम नंबर का पेयर होता है, क्या होता है, पेयर। को का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, जैसे जूतों को जोड़ा होता है। तो जहां हमें कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, और ऐसे नंबर चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, जहां इनका HCF क्या आना चाहिए, 1। जैसे मैं 2 and 3, इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, इनके को फैक्टर क्या होंगे 1 और 2, इसके क्या होंगे 1 और 3, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, सिर्फ 1, क्या है 1। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ऐसे नंबर को हम को प्राइम बोलते हैं। और हमारा रेशनल नंबर के लिए P और Q दोनों को प्राइम होने चाहिए। अब आपसे पूछा जाए को प्राइम में सिर्फ दोनों प्राइम नंबर ही आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों प्राइम नंबर हो, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं 4 and 7, 4 कैसा है कंपोजिट, 7 कैसा है प्राइम, और दोनों कैसे हैं को प्राइम, क्योंकि 4 का कोई भी फैक्टर 7 में नहीं आएगा और 7 का कोई भी फैक्टर 4 में नहीं आएगा। सिर्फ 1 को छोड़ के 1 से हमें मतलब नहीं होता, 1 से मतलब हमें नहीं होता, 1 सबका फैक्टर होता है, 1 को हम हटा देते हैं। जो सबका फ्रेंड है उसको सब लाइट हल्के में लेते हैं, लेते हैं। जैसे आपके 4 फ्रेंड हैं और आपको कोई उनमें से एक ऐसा फ्रेंड है सभी का फ्रेंड है, तो आप ऐसा सोचेंगे उसके बारे में कि ये जो सबका फ्रेंड है इसे लाइटली ले लो, हल्के में ले लो। इसी तरीके से 1 जो होता है सबका फ्रेंड होता है, सब में आ जाता है, सबका फैक्टर होता है, तो 1 को हम नहीं लेते हैं। तो ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई ना हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। उसमें दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। को प्राइम हमारी टर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों प्राइम ही होंगे, इसमें इसका मतलब को प्राइम का मतलब ये है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। समझ में आ गई, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। जैसे मैंने 2 और 3 लिए थे, दोनों प्राइम है। 4 और 7 लिए पर एक प्राइम है और एक कंपोजिट है। दोनों कंपोजिट लेके दिखाऊं मैं आपको, 4 and 9 दोनों कंपोजिट है, जिनके 3 फैक्टर 4 फैक्टर हो सकते हैं, और दोनों कैसे को प्राइम है। 4 का कोई भी फैक्टर 9 में नहीं आएगा, 9 को कोई भी फैक्टर 4 में नहीं आएगा। तो जितने भी हमारे रेशनल नंबर के टाइप होते हैं हमने आज उसमें पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, कंप्लीट इरेशनल नंबर क्या होता है, और हम डेसिमल नंबर के बारे में भी कल पढ़ेंगे, जिसकी जरूरत हमें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में पहचानने में होती है। ये इंट्रोडक्शन का टाइप बनता, पार्ट बनता, पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को बहुत दूर दूर तक सभी दोस्तों में पहुंचाएं, जिसको फ्री में पढ़ना है और जो पैसे खर्च नहीं कर सकता और जो आपका वाहन का खर्चा बचा सकता है, आप उसको भेजिए। Thanks for watching my video. Subscribe my YouTube channel.